हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से नाउन क्लाउज। नाउन क्लाउजेस क्लाउजेस तीन तरह के हैं, रिलेटिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज और नाउन क्लाउज। हम पहले पढ़ रहे हैं नाउन क्लाउज। ठीक है, काफी आसान है, ज्यादा कुछ करना है नहीं इसमें। ठीक है, तो क्लास 11th में और 12th में जनरली ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और अंडरलाइन के हिसाब से भी पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल इस तरह से समझ रहे हैं, आसान सी ट्रिक है। सीधा सा है कि इसमें हमको एक सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखें दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक बनाया हुआ है पहले। ठीक, तो हमको एक ही सेंटेंस दिया होता है और इसमें हमें क्या करना है। तो इस तरह से एक सेंटेंस होगा, यहाँ ब्रैकेट में लिखा होता है मेक नाउन क्लाउज। ठीक, तो किस तरीके से बनाया जाए इसको हम देखेंगे। नियम ऐसा होगा कि वाक्य में जो पीछे के हिस्से में जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है, जनरली क्या होगी, इज, एम, आर, वाज या वर, कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, तो वाक्य में पीछे के हिस्से में जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो उस हेल्पिंग वर्ब के आगे हम लगाते हैं इट। यानी कि दो सेंटेंसेस को तोड़ा है अगर हमने, और फिर जैसे कि अलग अलग करना चाहेंगे तो यहां से दूसरा वाक्य अलग होगा। अब दो को जोड़कर एक बनाया गया है, तो ये एक सेंटेंस था पहले, ये अलग सेंटेंस था, जोड़ के एक कर दिया गया है। तो पीछे के हिस्से में एक हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है इज। ठीक है, तो वाक्य में पीछे के हिस्से में जो हेल्पिंग वर्ब है, पीछे के हिस्से की हेल्पिंग वर्ब के पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ पर इट का यूज करते हैं और वाक्य पूरा करेंगे पीछे का। फिर आगे का जो हिस्सा है इसको जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं किसका, दैट का। ओके, तो वाक्य में पीछे के हिस्से में हेल्पिंग वर्ब दी गई है इज, तो इज हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके आगे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा दिया इट इज, क्या बचा है, आ फैक्ट। तो वाक्य में पीछे के हिस्से में हेल्पिंग वर्ब थी इज, उसके पीछे यहाँ हेल्पिंग वर्ब सॉरी सब्जेक्ट हमने क्या लगाया, इट, तो हो गया इट इज अ फैक्ट। यह एक तथ्य है। अब आगे के हिस्से को हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए यूज करते हैं दैट, तो दैट का यूज किया। ठीक है, तो नाउन क्लाउज में हमने लगाया यहाँ पर दैट, और आगे के हिस्से को हमको जो करते हैं उसमें जोड़ देना है। अब जोड़ने पे होना ये है कि अभी दैट के पीछे अभी तक फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है कि हम इस एम को कैपिटल लिख सके। तो एक ही वाक्य अभी चल रहा है, तो एम को करना होगा स्मॉल, तो यहाँ हो जाएगा मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स एंड इंग्लिश। सेंटेंस था मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज अ फैक्ट। ज्यादातर विद्यार्थी या अधिकतर विद्यार्थी मैथ और इंग्लिश में फेल होते हैं, इज अ फैक्ट, फैक्ट है, तथ्य है, घटक, कारक का ये तीन अर्थ होते हैं इसके। तो इट इज अ फैक्ट, अब बात तरीके से कही जाएगी, इट इज अ फैक्ट, यह एक तथ्य है कि मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स एंड इंग्लिश, अधिकतर विद्यार्थी मैथ और इंग्लिश में फेल होते हैं। ओके, तो नियम क्या रहा, वाक्य में पीछे के हिस्से की हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट इट, और आगे के हिस्से को हम दैट लगा के जोड़ देते हैं। अब इसमें देखें, इसमें पहले ही दैट लिखा हुआ है, तो जब दैट लिखा ही हुआ है तो हमें दो दो दैट नहीं लगाने होंगे, सीधा सीधा इसी वाले दैट से वाक्य जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, वाक्य में पीछे के हिस्से में हेल्पिंग वर्ब है इज, तो हो जाएगा इट इज ट्रू, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज ट्रू, कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, इज ट्रू, सत्य है। तो पीछे के हिस्से में हेल्पिंग वर्ब इज, तो हो गया इट इज ट्रू, आगे के हिस्से को दैट लगा के जोड़ते हैं, तो दैट तो यहाँ पहले ही लगा हुआ है, तो हो गया दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सेंटेंस हो गया इट इज ट्रू, यह सत्य है, दैट की, एक दैट पहले ही था, दोबारा से दूसरा दैट नहीं यूज करना, इसी का यूज हो जाएगा, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, तो पीछे के हिस्से में जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ क्या है, अब वाज, वाज के आगे यहाँ सब्जेक्ट क्या लगेगा, इट, और आगे के हिस्से को हम क्या करेंगे, दैट लगा के जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा इट वाज गुड, दैट यू स्पोक द ट्रुथ वाज गुड, कि तुमने सच बोला अच्छा था। वाज की जगह यहाँ इज भी हो सकता है, अच्छा है। ठीक है, तो इट वाज गुड, पीछे के हिस्से में हेल्पिंग वर्ब है वाज और इसके आगे लगा लिया हमने इट, तो इट वाज गुड, आगे के हिस्से को हमको दैट लगा के जोड़ देना होता है, दैट यू स्पोक द ट्रुथ। ओके, अब देखो अगला टाइप है, वाक्य की शुरुआत हुई है टू से। यदि वाक्य की शुरुआत टू से हुई है तो दूसरे वाक्य को हमको दैट लगा के नहीं जोड़ना है, दूसरे वाक्य को फिर टू से ही जोड़ेंगे। पीछे के हिस्से में हेल्पिंग वर्ब हम देखें क्या लगी हुई है, इज। ठीक है, तो इज के आगे यहाँ सब्जेक्ट क्या ले लिया जाएगा, इट इज, क्या बन गया, डिफिकल्ट,
इट इज डिफिकल्ट, ओके, यह कठिन है। आगे के हिस्से को हम दैट लगा के जोड़ते हैं, बट अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टू, तो हम टू से ही वाक्य को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दैट लगाकर वाक्य को जोड़ा जाता है, दूसरे वाक्य को। दैट के पीछे आता है सब्जेक्ट, देखिए सब जगह चेक करें, अर्थ सब्जेक्ट है, मोस्ट स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब होती है या तो कोई वर्ब होगी, ठीक है। बट यहाँ हम टू दिया हुआ है, टू के पीछे प्लीज, प्लीज क्या है, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लीज, मतलब खुश करना, ठीक है। तो टू प्लीज एवरीवन इज डिफिकल्ट, हर एक को खुश कर पाना कठिन है, तो हो जाएगा इट इज डिफिकल्ट। तो अब अगर टू से शुरुआत हुई है वाक्य की तो टू से ही जोड़ा जाएगा, तो हो जाएगा टू प्लीज एवरीवन, तो हो जाएगा इट इज डिफिकल्ट, यह कठिन है, टू प्लीज एवरीवन, हर एक को खुश कर पाना कठिन है। अब टू से शुरुआत हो तो टू से ही जोड़ना है, दैट से शुरुआत हो तो इसी दैट से काम चलेगा, दूसरा नहीं लगाना है, ठीक है। और अगर ऐसे है सिंपल सा, तो पीछे के हिस्से में हेल्पिंग वर्ब जो है उसके आगे इट और आगे के हिस्से को दैट लगा के जोड़ना है। अब इसको देखिए, ही एडमिटेड हिज गिल्ट, ही एडमिटेड, एडमिट करना मान लेना, कबूल कर लेना, ही एडमिटेड उसने मान लिया, हिज गिल्ट अपना गिल्ट, उसने अपना गिल्ट यानी कि अपना दोष उसने मान लिया, उसने अपना कसूर अपना दोष मान लिया। तो इसको नाउन क्लॉज बनाना, तो कैसा बनेगा, ही एडमिटेड, तो पीछे के हिस्से में तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, पास्ट डेफिनेट कर सीधा सीधा बना हुआ है टेंस, तो पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, एक ही वाक्य है, तो अब ये अलग तरह से बनेगा, ही एडमिटेड। फिर पीछे के हिस्से के जैसे कि हम जोड़े इसको, तो दैट से जोड़ा जाएगा, इसको दो भागों में तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ही एडमिटेड उसने कबूल कर लिया, दैट यानी कि अब बचेगा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन, ही इज गिल्ट से हो जाएगा गिल्टी, यस गिल्टी, तो सेंटेंस होगा ही एडमिटेड दैट ही इज गिल्टी, इस तरह से होगा ये सेंटेंस, ठीक है। इसमें हमें अर्थ देखना पड़ेगा, ही एडमिटेड हिज गिल्ट, उसने अपना गिल्ट उसने अपना दोष मान लिया, तो इसे अगर हम दैट लगा के जोड़ना चाहे, दो हिस्सों में तोड़ें तो कैसा होगा, उसने कबूल कर लिया कि वह दोषी है, ओके। ऐसे ऐसे ये है, हु आर दे, वे कौन है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या जानती, तो अब कैसा बनाना होगा इसमें, तो भाई सीधे पहले ये वाला सेंटेंस, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, अब इसमें हमको जोड़ना है, तो आई डोंट नो मैं नहीं जानता, हु दे आर, तो ये हो जाएगा हु, इसमें नाउन क्लॉज की तरह काम करेगा, आई डोंट नो हु दे आर, इस तरह से बनेगा ये, ओके। रुको, ओके काट देंगे उससे, अपन रेगुलर है चालू, ओके। नेक्स्ट ये वाला नॉर्मल सा है, तो पीछे के हिस्से में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इट, तो इट इज सर्टेन, सर्टेन यानी कि निश्चित हो जाएगा, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। आगे के हिस्से को दैट लगा ही हुआ है, तो दैट लगा के जोड़ना है, दैट ही इज अ डॉक्टर, तो इनकी इस तरह से प्रैक्टिस करें, ठीक है। नॉर्मल सा है, पीछे के हिस्से में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे सब्जेक्ट लगाना है इट, वो वहां पूरा लिखना है, आगे के हिस्से को दैट लगा के जोड़ देना है। आगे के हिस्से में पहले से ही दैट लगा होगा तो इसी दैट से जोड़ेंगे, एक और दैट नहीं जोड़ा जाएगा, और अगर टू से शुरुआत हुई है तो वाक्य को टू से ही जोड़ना होगा। थैंक यू।